सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12 विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा पाठ रहेगा समकालीन दक्षिणी एशिया। हाँ तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, समकालीन दक्षिणी एशिया नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा रहा है? आजादी के बाद तो श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली थी। तो आजादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है? ए तमिल, ब हिंदू, स मुस्लिम, द सिंहली। आपको बताना है इनमें से श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहली समुदाय का दबदबा है। तमिल है वो वहां पर अल्पसंख्यक है और श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक होने के कारण श्रीलंका की राजनीति पर सिंहलियों का दबदबा है। दूसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के दो हिस्से हुए थे? यानी 1947 और 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसमें एक ऐसा प्रांत था जिसके दो हिस्से किए गए थे। वो प्रांत कौन सा है? ए बांग्लादेश, ब बंगाल, स कश्मीर, द असम। तो इसमें कौन सा प्रांत है? तो उत्तर हो जाएगा कश्मीर प्रांत के दो हिस्से किए गए थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में हुए युद्ध में कश्मीर प्रांत के दो हिस्से किए गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? कब? 1998 में पाकिस्तान ने कहां पर परमाणु परीक्षण किया था? ए कश्मीर, ब चगाई पहाड़ी, स ढाका, द लाहौर। तो 1998 में पाकिस्तान ने, हमने भी 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। तो हमने राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में किया था और पाकिस्तान ने भी 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान ने कहा किया था? चगाई पहाड़ी पर। 1998 में चगाई पहाड़ी पर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, दक्षेश का कार्यालय कहां स्थित है? दक्षेश का कार्यालय कहां स्थित है? तो ए काठमांडू में, ब लाहौर में, स नई दिल्ली में, द ढाका में। तो आपको बताना है कि दक्षेश का कार्यालय कहां स्थित है। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षेश का कार्यालय स्थित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षेश का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेश का पहला सम्मेलन है वो किस देश में हुआ था? ए भारत, ब पाकिस्तान, से बांग्लादेश, द नेपाल। आपको बताना है कि दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों बांग्लादेश में, 1985 में बांग्लादेश में। तो दक्षेश का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, 7 दलों का गठबंधन, 7 पार्टी अलायंस, 7 पार्टी अलायंस दलों का अलायंस गठबंधन किस देश से संबंधित है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। 7 दलों का गठबंधन, तो ए भारत, ब बांग्लादेश, स पाकिस्तान, द नेपाल। तो 7 दलों का गठबंधन किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा नेपाल। 7 दलों का गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, 1998 में भारत ने खालिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। तो देखिए, पाकिस्तान में चगाई पहाड़ी पर 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। हमने पहले पढ़ा है 1998 में पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। कहां किया था? पोखरण में, राजस्थान
के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण पहला 1974 में किया था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान पर दस्तखत किए थे। कब? 1960 में। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान पर दस्तखत किए थे। तो हो जाएगा सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि। तो सिंधु जल समझौता है वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसकी मध्यस्थता में हुआ था? विश्व बैंक की मध्यस्थता में। और किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, 1947 से लेकर के 1971 तक बांग्लादेश का अंग था। 1947 से लेकर के 1971 तक तो पाकिस्तान बांग्लादेश का हिस्सा था। बांग्लादेश अब पाकिस्तान का हिस्सा था। दोबारा देखना, 1947 से लेकर के और 1971 तक बांग्लादेश अब किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस समय हमारी दूरदर्शिता से और पाकिस्तान है उसके दो भाग कर दिए गए। तो इस प्रकार से बांग्लादेश और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए। तो 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश किसका अंग था? पाकिस्तान का अंग था। अगला प्रश्न विद्यार्थी, भूटान खालिस्तान में संवैधानिक राजतंत्र बना। यानी भूटान कब संवैधानिक राजतंत्र कब बना? 2008 में भूटान संविधान के अनुसार राजतंत्र कब बना? 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। 12वें दक्षिण सम्मेलन 2004 में खालिस्तान संधि पर हस्ताक्षर हुए। 12वें दक्षिण सम्मेलन 2004 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्त व्यापार साफ्ट मुक्त व्यापार संधि साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए थे 2004 में। सार्क में खालिस्तान देश शामिल हैं। तो सार्क में कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। सार्क में खालिस्तान देश शामिल हैं 8। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देशों की पहचान करें। यानी आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे और उन संकेतों के आधार पर आपको देशों की पहचान करने की, कौन सा देश है। राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना है। ऐसा देश कौन सा है? राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक और समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक जिसमें अस्थिरता पाई जाती है, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण रहता है, वो देश कौन सा है? तो हो जाएगा नेपाल। राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक है और समूह और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना है, वो ऐसा देश है नेपाल। अगला है, चारों तरफ भूमि से घिरा देश। चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है? तो नेपाल है, वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, वह देश कौन सा है? तो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका दक्षिणी एशिया का वह देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशियाई देश जहां सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, सैनिक शासन स्थापित हुआ। तो अब भी यदि हम देखें तो वहां पर सेना का अब भी दबदबा बना हुआ है। तो यह तो भाई आप सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा देश है, कौन सा देश है? दक्षिण एशियाई देश है जहां पर सेना और लोकतंत्र, कभी सेना हावी होती है, कभी वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। तो उनके बीच संघर्ष भी होता है और संघर्ष में लोकतंत्र के ऊपर जो सैनिक शासन है वो बाजी मार लेता है या सैनिक शासन वहां पर स्थापित हो जाता है। वो देश कौन सा है? तो वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अब भी सैनिक शासन तो ये नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी सेना हावी है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं।
दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित वह देश जिसकी सीमाएं हैं वो दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों से मिलती हैं, तो भारत हो जाएगा ना। भारत दक्षिण एशिया का वह देश है जिसकी सीमाएं वो दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, अब यह एक गणतंत्र है। पहले इस द्वीप के शासन की बागडोर किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में थी, और अब वहां पर क्या है? गणतंत्र। वह देश हो गया मालदीव। मालदीव। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत, देखना, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था, सहकारी ऋण की व्यवस्था, दोबारा देखना, सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है। और हाल ही में वह देश बहुत ज्यादा चर्चित भी रहा है, क्योंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन कहें या तख्ता परिवर्तन कहें, तो इस प्रकार से यदि हम चर्चा करें तो वह देश कौन सा है? तो हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, वह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। तो एक हिमालय देश है जहां संवैधानिक राजतंत्र है और देश हर भूमि से घिरा हुआ, कौन सा देश है? वह हो जाएगा भूटान। एक देश हिमालयी देश है जो संवैधानिक राजतंत्र है और वह देश हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश, कौन सा हो जाएगा? भूटान। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 से समकालीन दक्षिण एशिया पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार हम राजनीति विज्ञान संदेश देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।